डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूंगी और प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि नया साल आप सभी के लिए सुख, धन, स्वास्थ्य और शिक्षा लाए। आपके बच्चे खूब तरक्की करें, वे केवल आपका ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम ऊंचा करें। साथ ही आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आपके लिए लेकर आई हूँ उन 10 सवालों के जवाब जो खुद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली का शिक्षा विभाग चाहता है कि आप उन्हें जानें। तो क्या है वह 10 सवाल, जल्दी से मैं आपको उनके सवाल और जवाब बताने जा रही हूँ। सबसे पहला सवाल, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एड्रेस प्रूफ। EWS DG कैटेगरी के तहत दाखिले के लिए घर के पते के प्रमाण पत्र यानी कि निवास प्रमाण पत्र के लिए एड्रेस प्रूफ के लिए कौन से कागजात चलेंगे। पहला, राशन कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के रूप में, जो माता या पिता के में से किसी एक के नाम का हो, जिसे बच्चे का नाम जरूर हो। अधिवास प्रपत्र चल सकता है बच्चे के नाम का या फिर उसके माता या पिता के नाम का। वोटर ID चल सकता है जिसे हम एपिक कहते हैं, माता या पिता में से किसी के नाम का। बिजली का बिल, MTNL का बिल या पानी का बिल चल सकता है। आधार कार्ड चल सकता है माता के नाम का, पिता के नाम का या बच्चे के नाम का। पासपोर्ट चल सकता है माता के नाम का, पिता का नाम का या बच्चे का नाम का। और साफ साफ लिखा है कि रेंट एग्रीमेंट इज नॉट अ वैलिड प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि जो किराएनामा होता है उसका इस्तेमाल घर के पते के प्रमाण के पत्र के रूप में नहीं किया जा सकता है। दूसरा सवाल, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एज प्रूफ ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म के प्रमाण पत्र के लिए कौन से कागजात आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 कागजात हैं, इनमें से कोई एक आपको चाहिए होगा। पहला, बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा, हॉस्पिटल ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ रजिस्टर रिकॉर्ड। तीसरा, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड। चौथा, डिक्लेरेशन ऑफ एज ऑफ द चाइल्ड बाय द पेरेंट्स और गार्जियन। मतलब कि पहला है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, अस्पताल के द्वारा कोई जारी कागजात जिसमें बच्चे की जन्म तिथि लिखी हो। तीसरा, आंगनवाड़ी के द्वारा जारी किया कोई भी कागजात जिसमें बच्चे की उम्र लिखी हो, या फिर माता पिता के द्वारा स्वलिखित घोषणा पत्र जिसमें जो माता पिता के द्वारा जारी किया गया हो या फिर गार्जियन के द्वारा जारी किया गया हो। इन चारों में से किसी एक की जरूरत आपको पड़ेगी, यानी एक आपके पास होना चाहिए। अगला है, इज इनकम सर्टिफिकेट नेसेसरी फॉर DG कैटेगरी। क्या DG कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब DG कैटेगरी में कौन कौन आता है फिर से बताती हूँ। SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी, ऑर्फन बच्चे, ट्रांसजेंडर बच्चे और HIV इफेक्टेड बच्चे। और साथ ही मैं यहाँ पे उन बच्चों का नाम भी जोड़ना चाहूंगी जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे जो DG कैटेगरी में आते हैं उन्हें इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब लिखा है एज क्राइटेरिया क्या है, यानी कि क्या उम्र बच्चों की होनी चाहिए। नर्सरी में 3 से 5 के बीच में, KG में 4 से 6 के बीच में, क्लास 1 में 5 से 7 के बीच में। अगला प्रश्न, वेदर अ कैंडिडेट ऑफ EWS DG कैन ऑल्सो अप्लाई अंडर जनरल ओपन सीट्स। मतलब कि वह विद्यार्थी जो EWS DG कैटेगरी के तहत आता है, क्या वह जनरल कैटेगरी के तहत भी अप्लाई कर सकता है, यानी कि जो सामान्य श्रेणी के तहत दाखिले होते हैं उसके तहत भी बच्चे के दाखिले के लिए माता पिता फॉर्म भर सकते हैं। जवाब है हाँ, और इस पर मैं ढेर सारी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। अगला सवाल कि अगर कोई बच्चा EWS और DG कैटेगरी दोनों के तहत आता है तो किस कैटेगरी के तहत वह अप्लाई करे। बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैम हम तो EWS के तहत भी आते हैं, हम तो DG के तहत भी आते हैं, आप बताइए किस कैटेगरी के तहत ज्यादा चांसेस है एडमिशन के। तो देखिए, दिल्ली का शिक्षा विभाग इस सवाल का जवाब देता है एनी वन कैटेगरी ऑफ योर चॉइस। आपकी अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कैटेगरी। और यही सवाल का जवाब मैं आपको देती हूँ कि इसका फैसला आपको लेना होगा। मैं नहीं बताऊंगी कि आपका बच्चा किस कैटेगरी के तहत फॉर्म भरे, यह माता पिता का फैसला होता है, क्योंकि माता पिता से बेहतर फैसला कोई भी इस दुनिया में बच्चे के लिए नहीं ले सकता है। अगला सवाल कि व्हाट विल देयर बी डिस्क्लोजर ऑफ सीट्स इन डिफरेंट एंट्री लेवल क्लासेस, की क्या बताया जाएगा कि किस किस क्लास में किस स्कूल के तहत कितनी सीटें के में दाखिले होंगे। डिस्क्लोजर ऑफ सीट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो हंस में लिखे हाँ, जब आप स्कूल सिलेक्ट करेंगे तो हर स्कूल के आगे आपके बच्चा जिस कक्षा के तहत अप्लाई कर रहा है उस कैटेगरी में कितनी सीटें खाली हैं वह फॉर्म भरते समय आपके सामने आएगा। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल जो कि आज का 8वां सवाल है कि मेरे 2 बच्चे हैं जो कि ट्विंस हैं, ठीक है, या फिर तो ट्विंस है या फिर वो ट्विंस नहीं है, लेकिन वह एक ही कक्षा में दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आगे जो तरीका क्या होगा फॉर्म भरने का। एक फॉर्म से काम चल जाएगा दोनों का एक ही फॉर्म भर दूं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। दोनों के लिए अलग अलग आपको सेपरेट ऑनलाइन फॉर्म, अलग अलग ऑनलाइन फॉर्म दोनों बच्चों के लिए भरना होगा।
और अगला सवाल है कि मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं किन किन स्कूलों के लिए मैंने अप्लाई किया है या किन किन स्कूल के लिए मेरे बच्चे का नाम ड्रॉ के तहत जा रहा है, और क्या मुझे स्कूल को चूज़ करने यानी स्कूल को सिलेक्ट करने या स्कूल की चॉइस का राइट मिलेगा, मैं चॉइस कर सकता हूँ। तो इसमें लिखा है कि बच्चे के, क्योंकि फॉर्म को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक होता है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है ऑनलाइन फॉर्म को भरना, आवेदन प्रपत्र को भरना। तो कह रहे जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको उस बच्चे का स्कूल सिलेक्ट करना होगा, आपको प्रायोरिटी देनी होगी, आप फाइल करें, बच्चे का स्कूल सिलेक्ट करेंगे, सब चीज़ें आपने करनी है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब बच्चे का फॉर्म भर देंगे कोशिश करिए कि आप बच्चे के फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर अपने पास रखें। और आज का आखिरी सवाल, हाउ कैन आई फाइंड द नियरेस्ट प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल फ्रॉम हिज रेजिडेंस, हाउ मेनी स्कूल कैन आई सिलेक्ट, कि मैं अपने घर के पास के कौन से स्कूल हैं ऐसे जिनमें बच्चों का दाखिला हो सकता है EWSDG कैटेगरी के तहत, उन्हें कैसे पता करूं कि मेरे घर के पास सबसे पास वाले स्कूल कौन से हैं, और मैं स्कूल्स का सिलेक्शन कैसे करूं। तो इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 0 से 3, 3 से 5, 5 से 6 और 6 से ज़्यादा ऐसे करके स्कूल्स के सिलेक्शन के ऑप्शंस आएंगे। आप साथ ही स्कूल के नाम भी आपके सामने आते चले जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा 0 से 3 नाम में 0 से 3 किलोमीटर की दूरी में कितने स्कूल आ रहे हैं। तो आप उन स्कूलों को देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि इतने सारे स्कूल 3 किलोमीटर के रेडियस में हमारे घर के पास हैं, और उसके हिसाब से आप स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा 6 किलोमीटर की दूरी तक तो आप कितने भी स्कूल सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन 6 किलोमीटर से ऊपर जब बात की जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्कूल ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक और बात कहना चाहूँगी कि हर बच्चे का, जिस भी बच्चे का नाम सिलेक्ट होगा, एक ही स्कूल के लिए सिलेक्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चे का नाम 5 स्कूलों में आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो एक बच्चे के लिए एक स्कूल में सिलेक्शन होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ आपके बच्चे का सिलेक्शन उस स्कूल में हो जिसमें आप चाहते हैं आपके बच्चे का सिलेक्शन हो। और मैं हर बच्चे के लिए यही चाहती हूँ, मैं सब बच्चों के लिए, सभी के लिए, तभी इस एजुकेशनल इनिशिएटिव, शैक्षिक पहल का नाम सबकी शिक्षा है, कि सबकी शिक्षा बेहतर हो, अच्छी हो, गुणवत्तापूर्ण हो, ताकि सभी आगे बढ़े और हमारा देश एक प्रगति के पथ पर हमेशा अग्रसर रहे। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। और अगर हाँ अभी तक आपने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही करिए। याद रखिएगा, बहुत 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 महत्वपूर्ण समय है। ऐसा ना हो आपके हाथ से, आपकी गलती की वजह से या फिर कहो कि एक छोटी सी लापरवाही की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण मौका हाथ से ना निकल जाए। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।